देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि परिवार का सर जो है वो आज परिवार के साथ नहीं रहा, पर हम जानते हैं कि भले वो ना रहे पर आप तो हमेशा उनके परिवार के साथ। और हम जानते हैं कि आप परिवार के हर एक जरूरतों, हम जानते हैं कि आप अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़। पास्टर सुमेर के परिवार को आपके हाथों से प्रार्थना करते हैं कि आप ही उनका देखभाल करें और आप ही उनका सहन करें। और परमेश्वर, जब अभी हम आगे बढ़ते हैं आज की पढ़ाई में, और हम देखना चाहेंगे जो लोग आप में सोते हैं उनका इनाम क्या है, हमारे साथ हुई कि हम आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए, उम्मीद से भर जाए, और हम आपके बड़े कामों में हम लगातार हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के मौजूदगी की, आपका पवित्र आत्मा हमारे पढ़ाई में से प्रार्थना करते हैं कि आपका ताकत हम सबके इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखे, ताकि समझने में और वचन के आने में कोई कठिनाई ना हो। और हम प्रार्थना करना चाहेंगे इस टूटे, बिखरे और चिथड़े घड़े के, क्योंकि इससे तो कुछ गुण की बातें आ नहीं सकती, क्योंकि कुछ गुण की बातें है ही नहीं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस टूटे घड़े को अपने हाथों में लीजिए, और आप ही इस टूटे घड़ी के जरिए बड़ा काम कीजिए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका काम है, और आपका आत्मा ने इस काम को आगे लेने का जिम्मा दे दिया है। धन्यवाद करते हुए खुशी के साथ विश्वास से भरे हुए इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे इन सुंदर मौकों के लिए कि हम समय भर समय हम एक साथ आ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं, और हम बाइबल को एक साथ पढ़ सकते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि दिन ब दिन जब हम पढ़ाई में होते हैं, परमेश्वर हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को भी संभाल कर रखते हैं। तो आइए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में भला करता है तो आइए हम उसका धन्यवाद करना भी ना भूलें। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मैं मीटिंग जॉइन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कहीं न कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, मैं जॉइन नहीं कर पाता हूँ। यदि मैं जॉइन भी करता हूँ, तो मैं अचानक से मीटिंग से बाहर निकल जाता हूँ। पर मैं परमेश्वर का ताकत को देखा हूँ कि जब मीटिंग जॉइन हो जाता है और जब संदेश दिया जा रहा होता है, परमेश्वर जो है इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं, और संदेश के आने में और समझने में कोई तकलीफ आने नहीं देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपका भी अनुभव रहा है कि आपको कभी संदेश को समझने में, सुनने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो आइए हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें, और परमेश्वर का इसीलिए भी धन्यवाद करें इन समयों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ये समय जो है जब हम बाइबल स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, ये सब हमसे छीन लिया जाएगा। ये समयों के लिए हम तरसेंगे। तो आइए इन समयों को हम हल्के में ना लें, पर इन समयों के लिए हम रोए, इन समयों के लिए प्रार्थना करें, और इन समयों में हम वफादारी के साथ बैठकर हम परमेश्वर के वचनों को सुनें। और जितने भी भाई-बहन जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे। तो आज का विषय, और मैं अ, हमारे पास इज़राइल का भी धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ताकि जो जो हमारा पटना जो जगह है, यानी हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य पटना है, उसमें सुसमाचार और लोगों तक फैले। तो मैं पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पास्टर जी में ये जो लगन है और ये आग जो है, ये जो है, ये हर एक दिन और हर एक पल बढ़ता ही चला जाए, ताकि कई लोग पटना में उनके सेवकाई के ज़रिए से बच सकें। पास्टर जी, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और आज का जो विषय है,
बड़ा सुंदर विषय होने वाला है। और ये विषय जो है कहेंगे कि हमारे पिछले विषयों से कहीं ना कहीं बहुत तरीके से ये जुड़ा हुआ है। हमने दूसरे आगमन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था मृत्यु के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये दूसरा आगमन और मृत्यु जो है, इन 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 दोनों के साथ ये एक मेल खाने वाला विषय है। और ये है उस 1000 वर्ष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उस 1000 वर्ष कब शुरू होगा, और उसका अंत कब होगा, और उस 1000 वर्ष के दौरान क्या होगा। और हम देखेंगे पाप का किस तरह के से खात्मा होगा। तो आज भी हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहिए। जब ये प्रेजेंटेशन शेयर होता है, प्रार्थना कीजिए कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपको सुनने में आज के संदेश। और मुझे बताइएगा यदि आपको स्क्रीन नजर आ रहा है। जी, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी जी। आ रहा है अभी स्क्रीन में। यदि कोई है मुझे एक्नॉलेजमेंट दे देगी। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आज का जो विषय जो है, और जैसे आपने, यदि आपको जो है पोस्टर भेजा गया था, फ्लायर भेजा गया था, तो आपने देखा होगा उस पर आप देखेंगे कि आपने उस पे 1000 वर्ष अंग्रेजी में मिलेनियम लिखा है, एंड ऑफ सेवियर। तो हम उस 1000 वर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब जो है पाप का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। यहाँ लिखता है, जैसे हमारा विषय है प्रकाश वाक्य के 1000 वर्ष की शांति। प्रकाशित वाक्य की 1000 वर्ष की शांति। सर माफ कीजिएगा, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। जी, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी सर। प्रेस का प्रेस का सो आप यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये जो है कहानी जो है सच्ची कहानी है, जो लगभग 1920 की बात है। एक नौजवान लड़की, जो जिसका नाम बताया जाता है कि रोज था, जो कि एक शहर में रहती थी, यूएसए में है, जिसका नाम है न्यूयॉर्क। और वो जो है पूरा जीवन केवल एक ही मकसद के लिए जीती थी, एक ही चीज के लिए जीती थी। वो था पार्टी करना, जश्न मनाना। वो हर एक दिन जब वो जीती थी, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी वो जाती थी। उसका जीवन बस यही था कि वो, अगर आप कोई भी पार्टी में जाएंगे आप उसे वहां पाएंगे। उसका ऐसा जीवन हो गया। वो पार्टी दर पार्टी वो जाती रहती थी, और इसी जीवन को वो बस जी रही थी। पर अचानक ऐसा होता है कि जब उसकी उम्र केवल 21 साल होती है, उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को कहा जाता है सोने का बीमारी। वो केवल उसपे केवल वो लेटी रह सकती है, और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। और वो इस बीमारी को जब उसे हुआ शुरुआत में, एक टाइम के बाद वो अचानक से उठती है।
और जब वो अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो वो महसूस करती है कि वो अब हिल नहीं सकती है बिल्कुल। उसका जो शरीर जो है बिल्कुल अकड़ चुका है, वो बिस्तर पर ऐसे पड़ी हुई। पर जब डॉक्टरों ने जांच पड़ताल किया, जब डॉक्टरों ने उसे जांचा, तो एक जो था उसके शहर का डॉक्टर जो है वो कहता है कि ये एक ऐसा बीमारी है जो कि हफ्ता भर में वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक हफ्ता बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है। इसके बाद ऐसे-ऐसे होते-होते हुए बहुत साल ऐसे बीत जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो स्थिति जो था, ये जो रोज़ जो था, वो क्या है, वो वैसे का Sir, your voice is breaking, sir. बहुत जाता है। और उसे इस स्थिति को देख के सालों साल जब बीत रहे थे, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, जब उसे ऐसी स्थिति में देखा तो उसे एक बहुत अच्छा जस्ट की जी आप सुन पा रहे हैं पास्टर जी? जी सर, अभी अभी सुनाई दे रहा है। प्रेज़ गॉड। जब भी पास्टर जी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे टोकिएगा। जी जी जरूर सर। जी। थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं कि ये जो रोज़ जो है जिसका जीवन केवल पार्टियों में था, उसे ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो उठ बिल्कुल ही नहीं सकती है। और डॉक्टरों ने कहा कि केवल ये तो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा, पर वो हफ्ते जो है महीनों में बदल गए और वो महीने साल में बदल गए और साल जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, पूरे 48 लंबे साल बीत गए। और वो जो है उस स्थिति में लेटी की लेटी वो हिल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। फिर इस समय 48 साल के बाद एक डॉक्टर जो था जिसका नाम था ओलिवर सैक्स, जो है उस टाइम जो है एक नया-नया एक दवाई मार्केट में आया था। मेडिकल की दुनिया में एक नया दवाई का आविष्कार हुआ था जिसका दवाई का नाम कहा जाता है एल-डोपा है। और हम देखते हैं कि ओलिवर सैक्स जो थे, जो डॉक्टर थे, हम देखते हैं कि वो जो है इस दवाई को जो है रोज़ को दे देता है। और जब रोज़ को ये दवाई दिया जाता है तो वो अचानक से बिल्कुल उठ जाती है। जब ऐसा होता है तो जो डॉक्टर्स थे जितने भी वो कहने लगे कि ये बहुत बड़ा क्या है, उठना है। बहुत बड़ा ये उठना है, ये डॉक्टर्स कहने लगे। पर अजीजों आप जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि ये रोज जो थी, जो इस स्थिति में कितने साल में पड़ी थी? 21 साल में जबकि वो जवान थी। पर आप देखते हैं कि जब वो उठी, जब वो उस स्थिति से निकली, तो उसका साल हम देखते हैं कि 48 साल के बाद वो उस स्थिति से निकलती है। तो 48 साल के बाद वो जब निकलती है तो कहेंगे कि वो जवानी में स्थिति में गई थी, पर जब उससे बाहर निकलती है तो वो क्या हो गई थी? वो ही हो चुकी थी। उसका उम्र जो है आधा से ज़्यादा उम्र उस बीमारी में ही क्या हो गया? बीत चुका था। और इसके बाद क्या होगा? उम्र जब बीत जाता है, अगला क्या है? मौत हो जाता है। पर अज़ीज़ों, बाइबल जो है एक ऐसे बहुत बड़े उठने का, जी उठने की ज़िक्र करता है। और जब हम उठेंगे उस नींद से, तो अज़ीज़ों वो कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। जब हम उस नींद से उठेंगे, तो वो हम हमेशा के लिए उठेंगे। और ये जो है बाइबल का सबसे बड़ा, कहेंगे कि सबसे बड़ा वादा है जो हमें उम्मीद के साथ भर देता है। और अज़ीज़ों ये कोई मनुष्य के कही हुए बातें नहीं है। ये जो उम्मीद जो हमें मिलता है ये कोई मनुष्य की ओर से नहीं मिल रहा है, पर परमेश्वर की ओर से
मिल रहा है। और हमारा विषय क्या है? यदि ये बाइबल में है तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए। तो अजीजों, आज हम एक बहुत बड़े ऐसे जी उठने के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो बाइबल की बातें हैं। और उस जी उठने के बाद हम लोग दोबारा सोएंगे नहीं। और जब हम उस टाइम जी उठेंगे तो हम अनंत काल के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आइए देखिए वचन क्या कहता है। यूहन्ना 5 का 28 और 29। इससे अचंभित मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उनका सुनकर उसका सब सुनकर निकलेंगे। आगे कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अजीजों, वचन बताता है कि जिन्होंने भले काम किए हैं, अब यहाँ ये नहीं कह रहा है कि आप भले काम करेंगे तो स्वर्ग जाए, पर यहाँ पर जो लोग भला काम कर रहे हैं वो लोग भला काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने ये समझा कि यीशु मसीह पूरा जीवन क्या कर रहे थे? भला कर रहे थे। वो भला इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वो बचाए जाए, पर वो भला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बचाए गए हैं। और कहता है कि जो लोग बचाए गए हैं और जो लोग भला कर रहे हैं वो लोग क्या है? जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होंगे? जी उठेंगे। और जो लोगों ने दुष्ट काम किए हैं, जो लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, वो लोग दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवित। तो अजीजों, कितने तरह के पुनरुत्थान है? दो तरह के पुनरुत्थान। कितने तरह के पुनरुत्थान है? दो तरह के पुनरुत्थान। हम देखते हैं, पहला जीवन का पुनरुत्थान और दूसरा दंड का पुनरुत्थान। और हम देखते हैं कि बाइबल हमें ये नहीं बताती कि ये कब होगा, पर हमें बाइबल ये बात साफ-साफ बता देती है कि 2 पुनरुत्थान है। हमें नहीं पता ये कब होगा, हमें नहीं पता, पर बाइबल ये बात को साफ कर देता है कि 2 पुनरुत्थान होंगे। और इस चीज को हम और गहराई में आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि जब पहला पुनरुत्थान होगा, जब पहला पुनरुत्थान होगा, वो पुनरुत्थान होगा जब यीशु मसीह आए। ये वो समय होगा जब सभी लोगों का, जो लोग यीशु मसीह में सो गए उनके कब्र उठ जाएंगे, और जो लोग सो रहे थे वो लोग जाग जाएंगे। और जब हम इस नींद से उठेंगे तो हम लोग दोबारा दूसरी नींद में नहीं जाएंगे। जब हम इस नींद से जागेंगे तो हम यीशु मसीह को, जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं वैसे हम उसे देख पाएंगे। जब हम उस नींद से उठेंगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह महिमा में आ रहे हैं। अजीजों, ये बहुत सुंदर समय होने वाला है, पहला पुनरुत्थान। आइए हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। पहला थिस्सलुनी को उसका 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठे। अजीजों, हमने एक परमेश्वर के दास को हमने खो दिया, पर अजीजों वचन क्या कहता है? और जब पास्टर जी, हमारे भाई जो हमें ये खबर दे रहे थे, ये दुख की खबर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर में सो गए। तो अजीजों, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर में सोए हैं, जो लोग परमेश्वर में मरे हैं, वे पहले जी उठे, वे पहले जी उठे। अजीजों, जब आप और मैं अपने आंखों को जब हम मृत में बंद करते हैं, और हम जब मसीह में अपने आंखों को मृत में बंद करते हैं, तो दूसरा चीज जो हम जो देखेंगे वो क्या होगा? यीशु मसीह का आगमन।
यदि अजीजों आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना क्या है, लाभ है। क्योंकि पौलुस कहता था यदि मैं मरता हूं तो दूसरा चीज क्या देखूंगा, यीशु मसीह का आग। तो आइए हम मौत से ना घबराएं, मौत से ना डरे, पर पौलुस जैसे कहने वाले हो सके कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ। अजीजों, हमारा जीवन आइए हम यीशु मसीह को सौंप दें, ताकि जब हम मौत के करीब आए तो हमारे में कोई घबराहट ना हो, पर एक जीवित हमारे हमारे चेहरे में नजर आए कि हम जरूर उस पहले पुनरुत्थान के भागीदार। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में परमेश्वर से मिले। हमने इन बातों को हमने पहले भी पढ़ा था और ये कुछ जो है हम दोहरा रहे हैं और कहते हैं कि हम जो जीवित रहेंगे, जो लोग परमेश्वर में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, वो लोग क्या होंगे, कब्रों से उठ निकलेंगे और वो लोग क्या है, बादल में यीशु मसीह को मिलेंगे। पर जो लोग जीवित होंगे वो लोग पल भर में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और वो बादलों में उठाए जाएंगे और उस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अजीजों, जब पहला पुनरुत्थान होगा, जब हम उस मृत्यु के नींद से हम जागेंगे, जब हम यीशु मसीह में सोएंगे और उसके बाद जब हम जागेंगे तो हम यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह के साथ हम बादलों में उठाए जाएंगे और हम उसके साथ जो है स्वर्ग चले जाएंगे, जहां हम सदा के लिए रहेंगे। मतलब हम दोबारा नहीं सो दोबारा हम कोई मृत्यु को हम नहीं देखेंगे। अजीजों, जब यीशु मसीह आएंगे केवल दो तरह के लोग आपको पाए जाएंगे, केवल दो समूह लोग पाए जाएंगे। एक, जो लोग बचे हुए हैं, दूसरे जो लोग क्या है, खोए हुए हैं। हम देखेंगे, पहला पुनरुत्थान को देखेंगे और हम देखेंगे कि दूसरा पुनरुत्थान जिसमें हम देखेंगे कि जो जो लोग पापी थे, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो लोग उस पे क्या किए जाएंगे, उन लोगों का न्याय किया जाए। तो अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और जो लोग मसीह में मरे हैं उन्हें हम लोग दोबारा देख पाएंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 6 क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी। अजीजों, धन्य है और पवित्र है जो पहले पुनरुत्थान का भागी। अजीजों, प्रार्थना कीजिए कि आप और मैं पहले पुनरुत्थान के भागीदार हो सकें। प्रार्थना कीजिए अजीजों कि हम दूसरे पुनरुत्थान के भागी ना। प्रार्थना कीजिए, आज प्रार्थना करने का समय। अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप समय लीजिए और सोचिए कि जब यीशु मसीह आए तो एक छोटी बच्ची जो 4 या 5 साल में, जिसको मौत के द्वारा उसके माँ बाप ने, जब यीशु मसीह आएंगे कब्र जो है खुल जाएगा और जो वो बच्ची जो माँ बाप से जुदा हुई थी, सोचिए वो किस खुशी के साथ अपने माँ बाप के साथ, जिन भाइयों ने अपने पिता को खो दिया कल, जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया कल, जिस भाई ने अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को खो दिया कल। अजीजों, जब यीशु मसीह आए उस पहले पुनरुत्थान में वो सब दोबारा मिलेंगे। अजीजों, पहला पुनरुत्थान एक खुशी भरा माहौल होगा, एक खुशी से भरा वो दौर होगा। दो समूह हम देखेंगे कि केवल दो समूह होंगे जब यीशु मसीह आए, जो बचाए गए हैं। और हम देखेंगे कि जो लोग बचाए गए हैं, हम देखेंगे कि वो लोग हैं, केवल दो समूह होंगे जो लोग बचाए गए हैं।
और दूसरा जो नहीं बचाए जाएंगे। अजीजों, वचन साफ साफ कहता है कि केवल दो ही समूह होंगे, जो लोग बचाए गए हैं और जो लोग बचाए नहीं। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 6 उसका 15 से लेके 17 हम पढ़ते हैं। और कहता है कि और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेम के प्रकोप से छिपा दो। तो हम देखते हैं कि मेमने के प्रकोप से वो छिपना चाहते हैं। अजीजों देखिए कि ये इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अजीजों देखिए कि ये जो है यीशु मसीह जो है दूसरे बार जब आ रहे हैं, ये उन लोगों का जिक्र कर रहा है जो लोग जो है जो 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 पापी मनुष्य लोग हैं, जो मृत्यु को नहीं देखे हैं यीशु मसीह के आगमन से पहले, उनका यहाँ जिक्र करते हुए देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो लोग जो है उनका आप मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो लोग किससे बातें कर रहे हैं? पहाड़ से बातें कर रहे हैं। वो लोग चट्टान से बातें कर रहे हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? क्या कभी आप कभी चट्टान से या पहाड़ से बात करते हैं? और या क्या अभी कभी आप जब बात करते हो वो सुनते हैं आप? वो सुनते हैं आपकी? नहीं ऐसे सुन। पर जब वो देखते हैं यीशु मसीह जब आ रहा है, महिमा में आ रहा है और उन्होंने उसे राजा नहीं माना, तो वो बस उसके उसके मौजूदगी से बचना चाहते हैं, उसके प्रकोप से वो बचना चाहते हैं। और देखिए अजीजों क्या कहता है कि क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। ये जो है पापी लोग कह रहे हैं, अब कौन ठहर सकता है? अजीजों, जब ये पापी लोगों को जब परमेश्वर ने पहुंचने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने ठुकरा दिया। अजीजों, आइए हम उनमें से ना आइए हम उनमें से ना। तो जैसे हमने जिक्र किया कि जब यीशु मसीह आएंगे तो केवल दो समूह। पहला समूह जो कि है स्वर्ग की ओर देख रहा होगा और कहेगा कि यही हमारा परमेश्वर है, जिसका हमने इंतजार किया और जिसने हमें बचाया। और ये लोग बहुत जो है खुशी से भरे होंगे क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। और हम देखते हैं कि एक और दूसरा समूह, और ये जो दूसरा समूह जो है पूरा डर से भरा हुआ है। उनका दिल जो है शर्म से भरा हुआ है। और वो जो है पत्थरों से बातें कर रहे हैं, चट्टानों से कह रहे हैं कि आप हम पर क्या हो जाओ, गिर जाओ। अजीजों, आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आप कौन से समूह के हिस्सा बनना चाहते हैं। यीशु मसीह को अपना राजा मानकर स्वीकार करने का क्या मतलब है? एक बहुत अच्छा सवाल है कि यीशु मसीह को अपना राजा मानकर स्वीकार करने का क्या मतलब? जवाब देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि इसका मतलब है उसे अपने दिल के सिंहासन पर, क्या है, सिंहासन पर शासन करने के लिए आमंत्रित कर। यीशु मसीह को राजा जैसे मानने का मतलब बड़ा सरल है कि उसे अपने दिल के सिंहासन पर राज करने का आमंत्रण देना, उसे अनुमति देना। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? प्रेम का परमेश्वर। अजीजों, वो आप पर जोर नहीं डालता है। यदि आप उसे अपने दिल पर आमंत्रण देंगे तो वो आपके दिल पर आकर उस सिंहासन पर, दिल के सिंहासन पर क्या करेगा? राज करेगा। और अजीजों, यीशु मसीह जो राजा है वो प्रेम का राजा है। और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं केवल आपके भलाई के बारे में सोचता हूँ। अजीजों, यदि यीशु मसीह आपके दिल के सिंहासन के राजा होंगे तो अजीजों केवल आपके जीवन में भला ही होगा और भला के अलावा कुछ और नहीं।
अजीजों, आज यीशु मसीह आपको और मुझे पुकार रहे हैं कि हम उसे अपना स्वामी बनाए, अपना उद्धारकर्ता बनाए और अपना राजा बनाए। क्योंकि अजीजों, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो उसके बाद और कोई दूसरा मौका नहीं। आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम उसे अपने दिल के सिंहासन पर राज करने के लिए अनुमति दें। क्योंकि यीशु मसीह गए थे, क्योंकि यीशु मसीह गए हैं, तो वो दोबारा भी आने वाले हैं। आइए हम ये वचन को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुम्हें तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो आगे कहता है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी। अजीजों आप गौर कीजिए, अजीजों आप गौर कीजिए कि यहाँ यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ और शायद आपको लेने आऊं। पर आप यीशु मसीह के शब्द को देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और क्या है कि मैं आपको लेने आऊं। मतलब वो जरूर जरूर वो आपको लेने आएंगे, जरूर वो हमें लेने आते हैं। और अजीजों, जब यीशु मसीह दोबारा जब इस पृथ्वी पर आएंगे, तो इस समय एक बच्चे की तरह नहीं आएंगे। अजीजों, इस समय वो बैतलहम में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अजीजों, इस बार वो क्रूज पर मरने के लिए नहीं आ रहे। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो वो बादलों में आएंगे, वो राजाओं के राजा जैसे आएंगे। और हम देखेंगे कि जो जो पाप का जो है वो पूरी तरीके से खात्मा कर दे। तो आइए अजीजों, हम देखना चाहेंगे कि प्रभु यीशु के आने की घटना, प्रभु यीशु मसीह के आने की घटना जो है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उस समय क्या क्या घटनाएं होंगी, हम उन चीजों को कुछ बिंदुओं में हम देखना चाहेंगे। पहला चीज जो प्रभु यीशु मसीह के आने समय होगा वो ये है कि विश्वासी विश्वासी क्या होंगे, जी उठेंगे, पुनर्जीवित होंगे। जो लोग विश्वासी होंगे वो लोग क्या है, पुनर्जीवित होंगे। और हम देखते हैं कि विश्वासी जो है अमरता को क्या कर लेंगे, ओढ़ लेंगे। वो लोग अमरता प्राप्त कर लेंगे। पहला, विश्वासी जो है उनका पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह जब आएंगे, हमने जैसे देखा कि पहला पुनरुत्थान, तो पहला पुनरुत्थान किनका हो रहा है, विश्वासियों का हो रहा है। और दूसरे, यीशु मसीह के आगमन है, और दूसरी चीज क्या हो रहा है, जो विश्वासी लोग हैं वो जो है अमरता क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है, यीशु मसीह के आगमन में जो दुष्ट जीवित है, जो लोग दुष्ट लोग होंगे और यीशु मसीह के आगमन के समय जीवित होंगे, वो क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। और चौथा चीज क्या होगी, जो दुष्ट मरे हुए हैं अपने कब्र में रहते रहेंगे। तो अजीजों, इन 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 बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बिंदुएं बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि विश्वास परमेश्वर यीशु के साथ स्वर्ग में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। में जाते हैं वो लोग स्वर्ग क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो जब यीशु मसीह आएंगे तब जो है ये कुछ घटनाएं होने वाली है, 5 घटनाएं। आप इन बातों को लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई इस पे कोई संकोच ना हो। पहला, विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। दूसरा, जो पुनरुत्थान होंगे विश्वासी, वो लोग अमरता को प्राप्त कर लेंगे, अमरता को ओढ़ लेंगे। और तीसरा जो है, जो दुष्ट जीवित रहेंगे उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उनका खात्मा हो जाएगा। चौथा, जो दुष्ट जो लोग मरे हुए रहेंगे वो अपने कब्रों पर ही रहेंगे। और पांचवा, जो विश्वासी लोग हैं वो प्रभु यीशु के साथ कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले
जाएंगे। पर अब सवाल ये आता है कि अब कोई कह गया, हाँ भाई बहुत अच्छा बात आपने 5 अंकों को हमारे सामने रखा, पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद क्या होता है, उसके बाद का कहानी क्या है। तो आइए हम वचन में जाएंगे और इन चीजों को और हम करीबी से देखना चाहेंगे, और कुछ सवालों को हम परखना चाहेंगे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद क्या क्या या कैसा कैसा स्थिति रहेगा, पृथ्वी की स्थिति क्या रहेगी जब यीशु मसीह दूसरी बार आए, दूसरे आगमन के बाद, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद पृथ्वी की स्थिति कैसे रहेगी जब विश्वासी लोग जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाए। शैतान के साथ क्या होगा, क्या उसका विनाश किया जाएगा या उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। अगला सवाल कि परमेश्वर पृथ्वी को नया कब बनाते हैं, परमेश्वर पृथ्वी को नया कब करेंगे। और हम इन सवालों को हम देखना चाहेंगे क्योंकि ये सवालों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा कि यीशु मसीह के आगमन के समय 5 चीजें हो रही, पर हमारा जो है इच्छा ये है कि उसके, यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा, क्या चीजें होंगी, हम उन चीजों को परखना चाहते हैं। अगला और एक सवाल आता है कि क्या 1000 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर कोई जीवित रहेगा भी या नहीं। तो ये कुछ सवाल है और इन सवालों का हम एक एक जवाब देखेंगे, जिसके बाद हम लोग जो है इस पढ़ाई को अंत पर लाएंगे। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जरूर पढ़िए, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, और आप ऐसा ना सोचिए कि प्रकाशित वाक्य की किताब कठिन है। अजीजों, प्रकाशित वाक्य जो है वो क्या है, यीशु मसीह का प्रकाशन है। और प्रकाशित वाकया जिस प्रकार से यीशु मसीह को प्रकट करता है अजीजों, और दूसरा पुस्तक उतना अच्छे तरीके से यीशु मसीह को नहीं पेश कर सकता है, क्योंकि किताब का मतलब ही ये है यीशु मसीह का प्रकाशन करना। पूरे प्रकाशित वाक्य यदि आप पढ़ेंगे, पूरा प्रकाशित वाक्य का केंद्र बिंदु कौन है, यीशु मसीह है। तो जरूर पढ़िएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और जानेंगे यीशु मसीह को और करीबी से। यदि आप प्रकाशित वाक्य 19 में जाएंगे, तो 19 पे यदि जब आप पढ़ेंगे, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है कि यीशु मसीह राजाओं के राजा जैसे और प्रभुओं के प्रभु जैसे, एक विजयी सेना जैसे, कहेंगे एक विजयी सम्राट जैसे वो क्या कर रहे हैं, वो शैतान की पूरी ताकत को हराते हुए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और जब आप प्रकाशित वाक्य 20 में जाए और उसका 1 और 2 पढ़े, देखिए वहां किस प्रकार कहता है, जहां पर जो है दूसरे आगमन की बात क्या होगी, उन बातों की यहाँ जिक्र करता है। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 1 से लेके 2 हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, पर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में क्या है, अथया कुंड, अथा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अथा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। इन शब्दों को जरा आप पकड़ के रखना। अथा कुंड और बड़ी जंजीर, क्योंकि बड़े लोगों के सवाल है कि अथा कुंड क्या होता है और बड़ी, ये जो जंजीर जो है ये किन चीजों को दर्शा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं और कहता है कि उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बंद बांध दिया। तो अजीजों, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह के आगमन के बाद, दूसरे आगमन के बाद क्या होगा। हमने यीशु मसीह के आगमन के समय क्या होगा उस चीज को पढ़ लिया। तो हम अब पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा। तो हमने यहाँ पढ़ा कि यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा, एक स्वर्गदूत के बारे में जिक्र किया जाता है। एक स्वर्गदूत क्या है, स्वर्ग से आता है, और अथा कुंड जो है उसका जिक्र किया जाता है, और उसके यहाँ एक जंजीर है, और जो क्या है, शैतान को 1000 वर्ष के लिए क्या कर लेता है, बांध देता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये बांधना, जंजीर जो है
अथाह कुंड, इनके मतलब क्या है? तो हम पढ़ना चाहेंगे अथाह कुंड। अथाह कुंड क्या है? क्योंकि कई लोग जब इस शब्द को पढ़ते हैं अथाह कुंड, तो उन्हें लगता है कि ये कोई एक पृथ्वी में एक जगह है जहाँ एक बहुत बड़ी काली खाई है और जिसका अंत ही नहीं है। वहां ऐसा जगह का वो लोग जिक्र करते हैं, पर अजीजों ऐसा कोई जगह नहीं है ये। हम वचन से देखना चाहेंगे कि जब अथाह कुंड कहता है वचन, तो वचन क्या कहना चाहता है। क्योंकि यदि अजीजों हम वचन के बाहर जाए तो हम भरमाए जाएंगे। यदि हम वचन के बाहर जाए तो हमारा सुरक्षा नहीं है। वचन के अंदर ही रहना हमारा सुरक्षा है। तो हम वचन से देखना चाहेंगे कि ये अथाह कुंड का मतलब क्या है। तो अजीजों ये जो अथाह कुंड जो है, यदि आप देखें, नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और यदि आप पढ़े, अथाह कुंड जो है उसका मतलब है अब अबू सोस। आप देख सकते हैं अबू सोस, इसका मतलब है अबू सोस। कहेंगे कि उसके मूल भाषा में, ओरिजिनल भाषा में अथाह कुंड का अगर ओरिजिनल भाषा में देखेंगे अबू सोस। अजीजों, कारण ये है कि हम इसके ओरिजिनल भाषा में जा रहे हैं कि हम समझ सके। क्योंकि कुछ चीजें जो हैं यदि आप उसे अंग्रेजी में देखें या हिंदी में देखें, आप उस चीज को समझ नहीं सकते। और उसे बेहतरी से समझने के लिए कि लेखक क्या कहना चाह रहा था, हमें जरूरी होता है कि हम जो है उसे उसके मूल भाषा में देखें। तो अथाह कुंड उसका मतलब क्या है? अबसोस। तो हम देखेंगे जो अबसोस जो है, यदि हम देखें सरल शब्दों में, अभीस। अभीस, और इस शब्द से आप वाकिफ हो गए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभू सोस। हम पढ़ रहे हैं अथाह कुंड के बारे में, समझना चाह रहे हैं कि अथाह कुंड वाकई में क्या है। तो उत्पत्ति उसका 1 का 2 कहता है, और पृथ्वी भिढोल और सुनसान पड़ा था। वचन क्या कहता है? कि पृथ्वी भिढोल और सुनसान पड़ा था। अजीजों, जब उत्पत्ति में ये जो शब्द भिढोल और सुनसान जो आप देख रहे हैं यहाँ, भिढोल भिढोल और सुनसान, अंग्रेजी में विदाउट फॉर्म, मतलब कोई आकार नहीं और खाली। जब अजीजों, जब यहाँ पर यदि आप देखेंगे उन दो शब्दों को, भिढोल और सुनसान, इन दोनों शब्दों को यदि आप उठाकर देखेंगे और इसे अगर आप मूल भाषा में देखेंगे इब्रानी में, तो उसका मतलब क्या है? अबू सोस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ हैं कि ये जो पिडोल, पृथ्वी पिडोल और सुनसान जो शब्द है, यदि आप उसे मूल भाषा में देखें तो उसका मतलब क्या है? अबू सोस। और अजीजों, आइए हम आगे और देखना चाहें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात स्थापित है कि ये जो है अथाह कुंड क्या है। दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा कि अथाह कुंड जो है एक ऐसा स्थिति है कि कहेंगे कि जब पृथ्वी बनाने से पहले उसका कोई आकार नहीं था। पृथ्वी बनने से पहले उसका कोई आकार नहीं था और वो सुनसान था और खाली था। जब अथाह कुंड कहता है, तो जब हमने मूल भाषा में देखा तो अभिसोस जो है शब्द का इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि अविशोष शब्द का कहाँ और इस्तेमाल किया, तो हम कहाँ देखते हैं? वो जब था, जब इस पृथ्वी का क्या किया गया था? सृष्टि किया गया था। जब पृथ्वी जो था उसका कोई आकार नहीं था और वो बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा था। तो जब हम अथाह कुंड बोलते हैं तो अजीजों, ऐसा स्थिति, ऐसा बंजर, और कहेंगे कि ऐसा समय जहां जो आकार जो है, जो वो बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल ही नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। तो अजीजों, जब यीशु मसीह आएंगे दूसरी समय, जो लोग धार्मिक लोग हैं और जो धार्मिक मृत है, वो क्या हो जाएंगे? उठाए जाएंगे। और जो लोग धार्मिक जीवित जो है, वो लोग क्या है? वो लोग पल भर में बदल जाएंगे और परमेश्वर से क्या होंगे? मिलेंगे। और हम देखते हैं कि जब जब हम देखेंगे
कि जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, जो सभी जो पहाड़ है और जितने भी जो टापू है वो क्या है, अपने स्थान से हट जाएंगे। और हम देखते हैं कि जो लोग जीवित दुष्ट होंगे उनका नाश किया जाएगा, यीशु मसीह के तेज से वो लोग क्या हो जाएंगे, उनका मृत्यु हो जाएगा। जो जितने भी अविश्वासी लोग हैं वो लोग का मृत्यु हो जाए। तो अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत चीजें हो रहे हैं। जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि पूरा जो है पहाड़ जो है, पूरे जो टापू जो है, ये सब जो है अपने स्थान से ये सब क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे। हम देखेंगे कि जो जो पापी लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, जो जीवित है, वो लोग क्या होंगे, यीशु मसीह के तेज से उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हम देखेंगे कि सभी जो है जीने की जो जीने के लिए जो चीजें जरूरत है इस पृथ्वी का, सब क्या हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। और हम देखेंगे जैसा पृथ्वी का स्थिति था, जब पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था, वैसा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कहेंगे कि उसका कोई आकार नहीं रहे, बिल्कुल उथड़ा पुथड़ा रहेगा। हम देखेंगे कि बिल्कुल खाली रहेगा, आपको न चिड़िया नजर आएंगे, ना आपको लोग नजर आएंगे। बिल्कुल खाली, कहेंगे कि बिल्कुल रेगिस्तान जैसे। बिल्कुल कहेंगे कि आप विचार भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्थिति होगा। तो अथाह कुंड जब हम कहते हैं तो अजीजों, सरल शब्दों में ऐसा स्थिति कि जो कहेंगे कि जिसका कोई देखने में कुछ अच्छा नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बादी है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अजीजों, जो है, जब वचन कहता है अथाह कुंड, तो इसका मतलब यह है एक उजड़ा हुआ जगह, एक उजड़ा और विनष्ट पृथ्वी। तो अजीजों, अथाह कुंड, आप इस जवाब को लिख सकते हैं यहाँ, एक उजड़ा और विनष्ट पृथ्वी। तो जब अथाह कुंड शब्द जब प्रकाशित वाक्य इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि पृथ्वी उसी स्थिति में आ जाएगा जैसा वो परमेश्वर बनाने से पहले था। तो आप, उम्मीद कर रहा हूं कि इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है, आप इसे समझ गए। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा चीज को समझेंगे। पहला हमने समझ लिया अथाह कुंड का मतलब क्या है, और यदि आपको सवाल होगा तो आप पूछिए, हम दोबारा उस चीज में हम और चर्चा करें। तो अगला सवाल यह है कि ये कौन सी जंजीरें हैं जो शैतान को बंदी बंदी बनाती है। अब इसके बारे में आप पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई कहेगा कि क्या परमेश्वर शैतान को क्या हथकड़ी बनाएंगे। अजीजों, इस चीज को हम समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में जो है चिन्ह चिन्ह जो है कठिन नहीं है। हम, यदि हम एक वचन को समझना चाहते हैं तो हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत है। वचन में दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत है, उसका मतलब क्या है। हमें मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। तो आइए दोबारा हम वचन से देखेंगे कि ये जंजीर जब जिक्र करता है प्रकाशित वाक्य में, तो वचन हमसे क्या बताना चाहता है। तो मैं चाहूंगा दूसरा पत्रस उसका 2 का 4, दूसरा पत्रस 2 का 4, यहाँ इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर, आगे कहता है कि अंधेरे कोट अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि नया न्याय के दिन तक बंधे रहे। तो अजीजों, यहाँ दोबारा हम देखते हैं कि ये जो है एक बंधने की बात करना है, बांधने की दोबारा यहाँ हम देखते हैं कि उसकी जिक्र की जाती है। तो हम देखते हैं कि अंधेरे कह रहा है, कुंड कुंड कुंडलों 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 में डाल दिया, और उम्मीद करता हूं कि मैं सही उसे
सही तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि अंधेरे कुंडलों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक क्या रहे, बंधे रहे। अजीजों, यदि मैं उस शब्द को अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस शब्द को अच्छे से बोल सकते हैं। तो यहाँ जब अंधेरा, यहाँ यह कहेंगे कि यहाँ पर अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कहता है कि अंधकार के जंजीर, चेन्स ऑफ डार्कनेस, इस प्रकार से अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ कह रहा है कि वो अंधकार की जंजीर में क्या है, उन दुष्स्वरदूतों को क्या कर दिया है, बांध दिया है। तो यहाँ पर जो है दूसरा पत्र 2 का 4 ये कह रहा है कि अंधकार की जंजीरों। आइए आगे हम और देखना चाहें। तो हमने जैसे पढ़ा अजीजों अथाह कुंड के बारे में, हमने जैसे पढ़ा अथाह कुंड के बारे में कि जब 1000 वर्ष के समय हम देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन समय हम देखते हैं कि जो जीवित दुष्ट होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकोप की वजह से, उनके तेज से। तो हम देखते हैं कि जो है अब जो है पृथ्वी का अथाह कुंड के बारे में हमने पढ़ा कि अब पृथ्वी का जो दशा जो है, अब जैसे ये चित्र में देख पा रहे हैं ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि शैतान जो है अब क्या है, पूरे पृथ्वी में क्या कर रहा है, घूम रहा है। और पृथ्वी क्या है, पूरा उजड़ा हुआ है, कुछ भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आपको। कोई सूरज उस टाइम सूरज चांद भी नहीं रहेंगे। तो कहेंगे कि बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल पहले जैसे, सृष्टि से पहले जैसे क्या हो जाता है, हो जाता है। और शैतान के पास कोई भी नहीं है जिसे वो भरमा है। तो अजीजों, अब जो है शैतान और उसके बुरे दूत जो है, इस कहेंगे कि भयानक अंधकार, अंधकार से जगह में क्या हो गए हैं, ये लोग बांध दिए गए। ये क्या है, वो वो हालात के जंजीरें हैं जिन्होंने इन्हें क्या कर दिया है, बांध दिया है। क्योंकि अब ये किसी को भरमा भी नहीं सकते। मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण लेना चाहूंगा। उदाहरण के लिए कि जैसे मैं कुछ समय पहले सफर कर रहा था, और सफर कर रहा था और मैं आप सबके साथ बाइबल स्टडी करना चाहता था, पर वो बिल्कुल मुमकिन नहीं था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं हालात की जंजीरों से क्या हुआ था, बांधा हुआ था, मैं जकड़ा हुआ था। मैं जितना भी चाहता, मैं उस हालात की जंजीर से बाहर नहीं निकल सकता। तो अजीजों, अब इस 1000 वर्ष में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के समय जो है, पूरा जो पृथ्वी जो है, हम देखेंगे कि वो यीशु मसीह के आगमन से पहले ही हम जैसे अभी आप पृथ्वी का स्थिति देखते हैं, ऑलमोस्ट जो है ऐसा हो चुका है कि रहने का जैसा जगह तो नजर नहीं आता। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगमन समय जो है, हम देखते हैं कि उसके प्रकोप से जितने भी जीवित दुष्ट होंगे उसका नाश हो जाएगा। और कहेंगे कि कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य जो है जीवित नहीं बचेगा। केवल शैतान और उसके बुरे दूत रहेंगे और उनके पास कोई भरमाने के लिए नहीं होगा। और इस तरीके से ये जो इस हालात के जंजीर में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। पर अब कोई और ये सवाल पूछना चाहता है कि भाई ये तो ठीक है, हम समझ गए कि अथाह कुंड का मतलब ये है कि ऐसा स्थिति जहां पर कुछ भी नहीं है, अकाल सा पड़ा हुआ है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो हम समझ गए। अब ये भी समझ गए, वो जो शैतान को जंजीरों से बांध रहा, वो भी समझ गए कि वो हालात में, उस जगह में उनका फंसे रहना 1000 वर्ष के लिए, वो उस चीज को दर्शा रहा है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं किया कि 1000 वर्ष में जो है यीशु मसीह इस पृथ्वी को साफ कर देते हैं और हम 1000 वर्ष में इसी पृथ्वी में रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया परमेश्वर ने? क्यों 1000 वर्ष के लिए जो है पृथ्वी को ऐसे अकाल की स्थिति में डाला? ये देखिए अजीजों, परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वे सब क्या है, सब जो है ब्रह्मांड के अनंत काल तक की सुरक्षा के लिए करते हैं। अजीजों, हमारे परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। हम मनुष्य जैसे नहीं केवल कर देते हैं, परमेश्वर हर एक चीज को सोच समझ कर करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक कार्य में है, परमेश्वर पिता एक कार्य में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक कार्य में है, वो है पाप का हमेशा के लिए खात्मा करना। जैसे कि आज हमारा विषय है कि 1000 वर्ष और पाप का खात्मा करना। और परमेश्वर एक कार्य में जुड़ा हुआ है, पाप का हमेशा के लिए खात्मा करना। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि जब हमें वो लेने आए दूसरे आगमन के बाद पाप दोबारा से क्या हो जाए, जीवित हो या पाप हमारे बीच में आए। और इस चीज को होने के लिए कि पाप दोबारा से ना आए, दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पूरे जो दूत जो है और पूरे मनुष्य को जो कि पृथ्वी में है, वो इस बात को जान ले कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमारे भरोसे के योग्य है। अजीजों, यदि ये सच्चाई जो है हमारे जीवन में अगर पूरे तरीके से स्थापित हो गए कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमारे भरोसे के योग्य है, अजीजों, हम जो है पाप से बिल्कुल बिल्कुल पाप से हम दूर भागे, पाप बिल्कुल ही नहीं करें। तो अजीजों, इन 1000 वर्षों में जो है एक चीज जो है स्थापित होगी, एक चीज जो बिल्कुल क्लियर होगा, वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है। आप देखेंगे, पूरा ब्रह्मांड देखेगा, पूरा स्वर्गदूतों का ब्रह्मांड देखेगा और ये बात भी देखेगा कि परमेश्वर हमारे भरोसे की। और हम देखते हैं कि यही कारण जो है यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया है, इस चीज को दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या है, प्रेम, कि परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। अजीजों, कोई भी पाप इतना अंधकार में नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम उससे मिटा ना सके। अजीजों, कोई भी पाप, मुझे नहीं पता वो आपके जीवन में क्या है, पर इतना अंधकार नहीं है, इतना बेकार नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है कि परमेश्वर पिता उसे मिटा नहीं सकता। अजीजों, परमेश्वर पिता कोई भी दूरी जा सकता है आपको और मुझे बचाने। अजीजों, वो कोई भी गहराई में गोता लगा सकते हैं आपको और मुझे बचाने के। अजीजों, क्रूस इस बात का गवाह है, यीशु मसीह का बैतलहम में जन्म होने का इस बात का गवाह है कि हमारा परमेश्वर किसी भी गहराई, किसी भी दूरी जा सकते हैं आपको और मुझे बचाने। और अजीजों, ये जो महान विवाद जो है, जो कि भला और बुराई के बीच में है, उसको जो है परमेश्वर जो है हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, पाप का खात्मा करना चाहते हैं। इसी कारण से जो है उस 1000 वर्ष में हम स्वर्ग में रहते हैं। कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। अजीजों, जब शैतान जो है उस पृथ्वी में जिसका कोई आकार नहीं है, जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, अपने दूतों के साथ घूमेगा और जब पूरा ब्रह्मांड जब इस चीज को देखेगा, तो एक ही चीज कहेगा कि पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। तो एक और सवाल आता है कि 1000 वर्ष के दौरान पृथ्वी पर कोई जीवित है? हमने इसका जवाब दे दिया है कि 1000 वर्ष के समय कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे। जो लोग जीवित दुष्ट रहेंगे, वो लोग यीशु मसीह के आगमन के समय उसके तेज के कारण क्या हो जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। और जो लोग धार्मिक जीवित है, वो पल भर में बदलेंगे और बादलों में उठाए जाएंगे। और जो लोग धार्मिक जो है यीशु मसीह में मरे थे, वो लोग क्या हो जाएंगे, दोबारा से क्या होंगे, जी उठेंगे और बादलों में उठाए जाएंगे। तो अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह उसका 4 उसका 23 से लेके 27 जो है, यहाँ पर मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, पर यहाँ जो है यीशु मसीह, हम देखते हैं कि उस समय का जिक्र किया जा रहा है यिर्मयाह के द्वारा। परमेश्वर इस बात को हमारे सामने रखते हैं और मैं कुछ कुछ बातों को पढ़ूंगा। यहाँ कहता है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनसान और सूनी और सुनसान पड़ी थी। अजीजों देखिए, ये उस अथाह कुंड का जिक्र कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अथाह कुंड के डेफिनेशन के लिए, आप परिभाषा के लिए इसे लिख सकते हैं
कहता है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी, रोशनी के लिए ना चांद था ना सूरज था। मैंने पहाड़ को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रहे थे। और आगे देखिए, कहता है कि फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। अजीजों, देखिए वचन कहता है, मेरे मेरे शब्द नहीं है, पर वचन कहता है कि 1000 वर्ष में कोई मनुष्य जीवित नहीं रहे। कहेंगे कि सुनसान, कोई चिड़िया, कोई जानवर, कोई कोई सूरज न चांद, कुछ भी नहीं रहे। अजीजों, देखिए बाइबल कितना सुंदर तरीके से उन 1000 वर्ष के बारे में जिक्र करता है। कहता है कि फिर मैंने क्या देखा, देखता हूं कि उपजाऊ देश, जंगल, और आगे कहता है कि और उसके सारे नगर क्या है, खंडर हो गए। और आगे कहता है कि क्योंकि यहोवा ने ये बताया कि सारा देश उजाड़ जाएगा, देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। आगे देखिए, उस समय यहोवा के मारे हुए की की लोथे लोथे पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनकी लोथे ना तो बटोरी जाएगी और ना कब्रों में रखी जाएगी, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेगी। तो देखिए अजीजों, ये जो है उस उस समय का जिक्र कर रहा है, उन 1000 वर्ष का जिक्र कर रहा है कि उन 1000 वर्ष में उस पृथ्वी का क्या हाल रहेगा। और इस हाल में जो है शैतान और उसके दूत क्या होंगे, जो है भटक रहे होंगे, वो इस जंजीर में क्या हो जाएंगे, जकड़े जाए। तो अजीजों, जो है प्रेम जो है जीवन लाता है, और जो है स्वार्थ जो है क्या है, मृत्यु लाता है। अजीजों, यदि आप इस जीवन में तो मृत्यु मरेंगे, तो आपको हमेशा का जीवन। यदि आप इस जीवन में दो मृत्यु नहीं मरेंगे, तो आपको जो है दो मृत्यु बाद में मरना होगा। आप कोई समझना चाहेगा कि भाई ने क्या बोल दिया। अजीजों, यदि पहला मृत्यु जो है वो जो है स्वार्थ के, खुद की मृत्यु होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा मृत्यु जो है जो कि आप परमेश्वर। और यदि ये आपका जीवन रहा है, तो हमेशा का जीवन आपको परमेश्वर उपकार की ओर से जरूर देगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में मरता है, वो वही व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यदि आप इस जीवन में अगर आप खुद में नहीं मरते हैं, तो अजीजों, आपको दो मौत का सामना करना पड़ेगा। आइए हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 का 6 कहता है कि धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसा ऐ- ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। आगे इस प्रकार लिखता है कि पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करें। अजीजों, हम लोग परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और हम 1000 वर्ष के लिए उसके साथ क्या करेंगे, राज्य करेंगे। अजीजों, हर कोई राज्य करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई ओहदे में रहे। पर अजीजों, जब यीशु मसीह आएंगे और जब हम 1000 वर्ष उनके साथ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, राज्य करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है कि फिर मैंने सिंहासन देखा, और उस पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। अजीजों, किसको, आपको और मुझको क्या करने का अधिकार दिया गया, न्याय करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अजीजों, उन्हीं को न्याय करने का अधिकार दिया जाता है जो लोग राज करते हैं। पर आप राज कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं राज, यीशु मसीह की वजह से राज कर रहे हैं। और पुस्तकें क्या की गई,
होली के। अब कोई कहेगा भाई मेरे को ये बात समझ नहीं आ रहा है कि अब तो जो लोग मरने थे, दुष्ट लोग थे, उनका तो नाश हो गया है और हम तो स्वर्ग में हैं। ये अब पुस्तकें क्यों खोली जा रही हैं? इन पुस्तकों का खोले जाने का मतलब क्या है? आइए अजीजों, इस चीज को भी हम देखना चाहें। यहाँ कहता है कि इन 1000 वर्ष के दौरान परमेश्वर हर सवाल का जवाब दे। अजीजों, आपके पास कुछ सवाल हैं जिसके जवाब मेरे पास नहीं है। एक भाई ने एक समय सवाल पूछा कि मैरी जो है, जो यीशु मसीह की माँ है, उनके माता पिता का नाम क्या है? अजीजों, मुझे नहीं पता। मैंने वचन में ढूंढा, मुझे वचन में भी नहीं मिला। पर अजीजों, उस समय उन 1000 वर्षों में आप अपने सारे सवाल पूछिएगा, जो सवाल के जवाब आपको इस पृथ्वी में नहीं मिल रहा है। आप जो है, जब यीशु मसीह से मिलेंगे, आप पूछिएगा, आप खुद मैरी से पूछिएगा कि आपके माता पिता का नाम क्या था, या और कुछ भी आपके सवाल। अजीजों, ये एक बहुत सुंदर समय होगा जब हमें स्वर्ग की किताबों को देखने का मौका मिलेगा, जहां हर एक के जीवन का इतिहास पूरी तरीके से लिखा हुआ होगा। हम उस समय समझ पाएंगे परमेश्वर के प्रेम। उस समय हम समझ पाएंगे कि यदि कोई खोया है, यदि कोई आज स्वर्ग में नहीं है, तो केवल उनके चुनाव के वजह से। आप उस समय देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हर एक वो चीज किया उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को स्वर्ग में लाने के लिए। पर वो लोगों ने क्या कर दिया? फिर भी यीशु मसीह को नहीं चुना। उनके न्याय और प्रेम के बारे में हर सवाल का पूरी तरीके से जवाब दिया जाए। अजीजों, आपके पास कुछ सवाल, अजीजों, आपके पास सवाल होंगे जब शायद मैं वहां पर नजर ना आऊं, आप स्वर्ग में और मैं न नजर आऊं। और आपके पास सवाल होगा, और ये सवाल होगा कि क्यों जो है मार्टिन भाई यहाँ नहीं है। तो आपको किताब खोल कर दिखाया जाएगा कि देखिए कि इसी वजह से आज मार्टिन भाई यहाँ। उन 1000 वर्षों में आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाए। यदि आपके पास्टर जी अगर स्वर्ग में नहीं होंगे, तो आपका सवाल होगा, अरे वही तो हमें स्वर्ग तक का रास्ता दिखाए, वो क्यों नहीं है? किताब खोली जाए, आपको दिखाया जाए कि यदि कोई स्वर्ग में नहीं है, तो उन्होंने चुनाव किया है स्वर्ग में ना का, उन्होंने चुना यीशु मसीह को ना चुनने। आगे कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 2 और 3, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो अजीजों, कि जब स्वर्ग की किताबें खोली जाएंगी, तो हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे बहुत सारे चीजें। जब स्वर्ग की किताबें खोली जाएंगी, तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि जब मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना किया, तो उस प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं। जब हम स्वर्ग में रहेंगे, जब पुस्तकें खोली जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे वो चीज क्यों नहीं दिया जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना की। आप समझेंगे कि आप उस दुख के दौर से गुजरे तो क्यों गुजरे। आप समझेंगे परमेश्वर के हर एक योजनाओं को। उस 1000 वर्ष के दौरान जब पुस्तकें खोली जाएंगी, आप क्या है समझेंगे, आपके हर एक सवालों का वहां क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। तो अजीजों, आइए, जैसे हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या घटना है उन 1000 वर्ष के दौरान हो रही है, और इसे देखने के बाद हम अंत करेंगे कि 1000 वर्ष के बाद क्या हो। हमने देखा कि यीशु मसीह के आगमन के दौरान क्या होगा, और हम अब अंत कर रहे हैं कि 1000 वर्ष के दौरान क्या क्या चीजें हो रही। पहला, धार्मिक स्वर्ग में होंगे। जो धार्मिक लोग होंगे कहाँ होंगे 1000 वर्ष के दौरान? स्वर्ग में। जो लोग दुष्ट हैं, वो मरे हुए ही कहाँ रहेंगे? कब्रों में रहेंगे। और शैतान और उसके जो दूत जो है, दुष्ट जो स्वर्गदूत है, फरिश्ते जो है, वो क्या है? धरती पर बंधे रहेंगे। और इस चीज को हमने पढ़ा कि किस तरीके से बंधे रहेंगे, उस हालात में बंधे रहेंगे,
उस बिढोल से स्थिति में बंधे रहेंगे। और कहता है कि पृथ्वी उजाड़ रहेगी, उस उजाड़ स्थिति में क्या रहेगा, पृथ्वी रहेगा। तो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि अब जो है 1000 वर्षों के बाद क्या घटनाएं होंगी, और इसके साथ हम अंत करेंगे। 1000 वर्ष के बाद क्या होगा, इस चीज को भी जानना जरूरी है। हमने देखा कि यीशु मसीह के आगमन के समय क्या होने वाला है, 1000 वर्ष में क्या होने वाला है, अब 1000 वर्ष पूरे होने के बाद क्या होगा, हम इस चीज को आइए हम देखेंगे। तो 1000 वर्ष के बाद क्या होगा, पहला कि दुष्ट मरे हुए क्या को फिर से क्या होगा, जिंदा किया जाएगा। जो लोग दुष्ट जो है और जो लोग मरे हुए हैं और जो लोग यीशु मसीह के आगमन के समय जो है यीशु मसीह के तेज से मरे, वो लोग क्या होंगे, इनका पुनरुत्थान होगा। ये क्या है, दूसरा पुनरुत्थान है। और इस बात को हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में, जहां इस प्रकार लिखते हैं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक श्रेष्ठ मरे शेष मरे हुए ना जीवित उठेंगे। तो यहाँ दुष्ट लोगों की श्रेष्ठ की बात करता है कि जो लोग दुष्ट लोग थे, वो लोग जो है 1000 वर्ष जब तक पूरा नहीं होता, उनका जो है दूसरा पुनरुत्थान नहीं होगा। तो अजीजों, 1000 वर्ष के पहले, 1000 वर्ष के पहले हमने देखा कि जो धार्मिक लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा। और 1000 वर्ष के दौरान हमने उन चीजों को पढ़ा कि किस प्रकार से हम स्वर्ग में होंगे, शैतान किस प्रकार से उस जंजीर में बंधा हुआ रहेगा। और जब 1000 वर्ष पूरा होगा तो जो दुष्ट लोग हैं उनका क्या होगा, उनका दूसरा पुनरुत्थान होगा, दूसरी बार उन लोग को जीवित किया जाएगा। आइए हम वचन से इनको देखना चाहेंगे जल्दी से, और इसके साथ हम लोग अंत करेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 20 का 8 क्या कहता है कि जिनकी जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। कहता है कि जो लोग दुष्ट लोग थे, जो लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो उनका गिनती क्या है, कहता है कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अजीजों, अब जो है इस शैतान जो है, अब क्या है, उस 1000 वर्ष के बाद अब क्या है, उस जंजीर से क्या हो रहा है, वो अब बच रहा है। उस जंजीर से क्या हो रहा है, वो आजाद हो रहा है। क्योंकि अब उसके पास भरमाने के लिए लोग, जो दुष्ट मृत है उन लोगों को क्या किया जा रहा है, पुनरुत्थान किया जा रहा है। और जब है 1000 वर्ष पूरा होने के बाद क्या हो रहा है, जो नया यरूशलेम जो है दोबारा क्या हो रहा है, आ रहा है। आइए प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 8। और कहता है कि और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, भर भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब देखिए कि जो है शैतान उस जंजीर से क्या किया गया, छुड़ाया गया। और हम देखते हैं कि दुष्ट लोगों को भी जीवित किया गया। तो अब क्या है, वो जो है दुष्ट लोगों को भरमाने के लिए, उन लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए उनके पास जाता है। कहता है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की की हो। तो हम देखते हैं कि अजीजों, जो है अ, दुष्ट लोग जो है वो लोग का पुनरुत्थान हो रहा है। हम देखते हैं कि शैतान जो है उस जंजीर से छुटकारा पाता है, उन्हें भरमाता है। और उस समय हम देखते हैं कि जो नया यरूशलेम जो है वो इस पृथ्वी पे आ रहा है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है सब उन दुष्ट लोगों को अपने सब तकनीकी चीजों को लेके शायद वो क्या करता है, इस जो है सुनहरे शहर को क्या करना की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं कि वो जीवित होते हैं। हम देखते हैं कि उनका हश्र क्या होता है। आज अजीजों ये देखिए, ये हम इसे पढ़ना चाहेंगे, कि हम देखना चाहेंगे कि क्योंकि यदि आप वचन को पढ़े तो वहां साफ साफ कहता है कि जब वो लोग उस नए यरूशलेम को कब्जा करने आएंगे, जब नए यरूशलेम में हमला करने आएंगे,
तो अजीजों, यीशु मसीह से परमेश्वर के यहाँ से क्या है, आग आएगी और उन सबको क्या कर देगा, कहता है कि उन सबका नाश कर देगा और सारा जो है सब शैतान उसके दूत और जो दुष्ट जो लोग हैं उनका खात्मा किया जाएगा। और आगे कहता है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर। अजीजों, उस 1000 वर्ष के बाद जो है, जो पृथ्वी में हम दोबारा लौटेंगे और जो है ये पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन जाएगा, हेडक्वार्टर बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद हमारे साथ रहेंगे, खुद वो हमारे साथ रहेंगे। अजीजों, परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं और हमने इन बातों को हमने क्या है, पढ़ लिया। अजीजों, बहुत जल्द हम उनके साथ रहने वाले। सवाल ये है कि क्या आप उस जगह रहना चाहते हैं जहां पर जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई मौत नहीं है, जहां पर कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, जहां पर कोई युद्ध नहीं है, जहां पर कोई बीमारी। परमेश्वर ने हर एक वो चीज कर दिया है जिसके जरिए से आप और मैं क्या चाहते, वो नया पृथ्वी और आकाश के नीचे वो हमें रहने के लिए निमंत्रण देना चाहता है। अजीजों, आज आपके जीवन में क्या है जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक? क्या ऐसा चीज है आपके जीवन में, आपके दिल में, जो कि आप जानते हैं कि वो गलत है, पर आप फिर भी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते और उस चीज को आप बार बार करते रह जाते हैं? क्या है आपके दिल में जो कि आपको कैद में रखा हुआ है, जो आपको रोक रहा है अपने जीवन को पूरी तरीके से यीशु मसीह में समर्पित करने से? क्या आदतें जो कि आप बात कर? अजीजों, आज वो दिन, आज वो समय है जब आप ये निर्णय, आज वो समय है जब आप ये कहें कि मैं जो है परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन जीना चाहता हूं। अजीजों, ये जो 1000 वर्ष जो है, हम देखते हैं कि इस 1000 वर्ष में परमेश्वर जो है आपके साथ रहना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है। अजीजों, परमेश्वर हर एक चीज कर रहा है ताकि आपको और मुझे बचा सके। सवाल ये है कि हम कितने जो है उसके साथ 1000 वर्ष और उसके बाद ऐसा साल जिसका कोई गिनती नहीं है उसमें रहेंगे। आप में से कितने कोई कहते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष रहना चाहता हूँ और उसके बाद 1000 वर्ष? यदि ये आप है तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े और हमसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे साथ रहे ताकि हम तैयार हो सके। आइए प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के, धन्यवाद करते हैं कि आप आन हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने साथ रखें, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हमारे साथ की जो भी कुछ है जो हमें आपके साथ रहने से हो, आप में समर्पित होने से हमें दूर कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक चीज से हमें बाहर निकाले, अपने दया और सामर्थ के अनुसार हमें जय और जीत। परमेश्वर, हमारा भरोसा आप है, हम आपसे जुदा होकर नहीं रहना चाहते। एक पल भी परमेश्वर दया कीजिए और हमें अपने करीब, अपने कदमों के तले रखिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ग्रहण किया, क्योंकि आपने सुन लिया। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से